आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 28 नवंबर 1993। सत्संग का समय दोपहर है और सत्संग कैसेट नंबर 124 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते हैं। वैसे तो मैं चाहे घंटे किया 3 सत्संग दे चुका। अब ये शब्द ही ऐसा था, समझदार मानस तो इस शब्द को समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। अगर न समझे तो कोई आओ और कोई जाओ। अगर आप ये देख के खुश हो कि बहुत बड़ी संगत आई है, ये तो बड़े बड़े मनीष जहाँ जाते हैं वहाँ तेरा कितनी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। बड़े बड़े मेले होते हैं, तेरा कितनी दुनिया इकट्ठी होती है। और भी कोई न कोई खेल तमाशों में भी इकट्ठी हो जाती है। दुनिया को देखना न चाहिए। आप लोग जिस लिए आए हो इस संसार में, सत्संग में नहीं, संसार में, वो काम भी कभी याद करा। वो बात तो आपका किसी का याद ही नहीं। क्यों? महात्मा ने कही तो बड़ी सीधी से आए थे, किस काम पर कर बैठे के बात के मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। को इधर के रहे न को उधर के रहे, हम दोनों दिन खो के चले जाते हैं। किस तरह कोई हम विषय विकारों पढ़ के न, ये जाति पातियों पढ़ कर रूठी बाजियों फंस करके न हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये बात सोचते करते करते आपने देखा कि ऋषि दयानंद भी अपनी जान दे गया हमारे लिए। कितने महात्माओं के नाम लूं, मैं सवेरे बता रहा था कि धर्म के लिए तेग बहादुर जैसे अपना सर देंगे। आज तो आजादी है, आज तो कोई किसी के मन हाथ नहीं उठा सकता। जबान से कुछ भी कह लो, परे परे हाथ नहीं मन करता। पलटू जी जलालपुर के बाणिये के ताते तेल में को घूम दिया। कितने हमें रूठी बाजियों ने, पक्षपात के सिंगों ने। आज भी पक्षपात के सींग बड़े अड़े हुए हैं और उस पक्षपात में आकर के हम दोनों दिन से चले जाते। दोनों दिन से गए पांडे, हलवा मिलाने को मांडे, को संसार मिली ने, को मोक्ष मिली ने। मैं सवेरे सत्संग का, संतों का सत्संग तो उनके लिए से जिन अपने घर जाना से। पर काफी लोग तो ये कहते हैं कि घर किसने देखा आपका जब मीठा, अगला दिन दिखा के खाओ पियो मजे उड़ाओ, अगला किसने देखा सब खाओ मजे उड़ाओ। ये तो बात नहीं है। लेखा पाई पाई का राज नहीं को बाई का। उस मालिक के घर में तमाम लेखा लिया जाता है। काफी लोग तो इसी जिंदगी भोग की चले जाते हैं। पर हमारे जो ऋषि मुनि संत आए उनने कोई गलत बातें नहीं कही। सारा तो अवतार भी कर गए, उन सारों का हम भूल गए। फिर हम न्यारे न्यारे बच गए। किस तरह बच गए? कोई कहता मैं कबीर पंथी हूँ। कबीर साहब से पहले कोई पंथ नहीं था कबीर का। तो कोई कहता मैं दादू पंथी, दादू जी से पहले कोई पंथ नहीं था ने। कोई कहता मैं राधा स्वामी हूँ, स्वामी जी से पहले कोई राधा स्वामी नहीं था ने। कोई कहता हम सिख नानक पंथी हाँ सिख हाँ,
गुरु गोविंद नानक साहब से पहले कोई सिख नहीं कहलाता था। कोई कहता आर्य समाजी आर्य धर्म तो परंपरा का सिर की रची उस वक्त का। कहते आर्य समाज से गत्था बनाता ऋषि दयानंद, उससे पहले कोई गत्था समाज नहीं था ने। पर कोई बोलना था तो चिट्ठी लेके मेरे मिल लेना खुला जगह के आर्य धर्म परंपरा का था। और ये जो कबीर साहब का शब्द है तो आर्य धर्म का नक्शा काट दिया इसमें। तो इतनी सुंदर मिसाल दे, इसे बड़ी भारी कसर ही नहीं छोड़ी ने। अगर कोई आर्य धर्म को मानने वाला है तो आर्य धर्म पर तो यही माना जाता है कि जाति दो स्त्री पुरुष। आर्य धर्म पर ये माना जाता दो में एक आस्तिक एक नास्तिक। आर्य धर्म तो यही मानता है कि जो सबसे पहली चीज बनी है उसको सनातन धर्म कहते, उसको मानता आर्य धर्म। तो आप प्रश्न करते हो कि वह तो शब्द की निंदा करते, ना ये तो रूढ़िवादी वाले निंदा करते हैं। हमारे हर एक शास्त्र में शब्द की बढ़ाई है और शब्द की बढ़ाई सब न करी है। और शब्द के बगैर न कोई आज घर में पूछा न पूछ सकता। ये रोटियां बाजियां करते करते सारा जीवन बीत गया। आप लोगों ने पता जानते हो, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीधा साधा मानस हूँ। मैं मेरे गुरु का हुक्म मान के काम कर रहा था, उनकी ड्यूटी थी। मन कबीर साहब का शब्द जब आया तो मेरी भी चूंद खुल गई इसमें कि सारा जमाना है बैल बना फिरता है। किसका बैल बना फिरता मेरे को नहीं कह सकते आप लोग। आप राम सिंह अरमान के बैल बने फिरते हो क्या? आप नहीं और नहीं कह सकते कोई किसी का बैल बना फिरता, कोई कबीर का, कोई दादू का, कोई नानक का, कोई गोरख का, कोई देदू का, कोई स्त्री का बैल बना फिरता, कोई कहीं का बैल बने फिर। बैल किसको कहते हैं कि जिसके हम पक्षपाती बन जाते हैं। कोई मजहब का बैल बन जाता। पर मैं कभी ये बातें नहीं कि मैं अरमान साहब का बैल हूँ, हनुमान साहब की। मैं तो अरमान साहब को एक शब्द समझता हूँ कि शब्द स्वरूपी है और शब्द सारी दुनिया का एक ही है। कोई भी भाई आन की बोलना चाहे बोलो कि शब्द का ले जा क्या, कोई इसको सनातन कहते हैं। मैं दोनों चीजों में ले लेता हूँ कि आर्य धर्म भी ये सर सनातन भी ये है। आर्य धर्म तो कहीं नहीं लिखा शराब पियो मांस खाओ, पराये डोड़े छोड़ो, पराई झूठी गवाही दो, पराई औरतों का मुँह चूमो। ये तो बहुत बुरी आर्य धर्म तो ये कहता घर में रहो और कमाती खाओ, पर धन पर क्रिया से ने ना लगाओ। जितने संत आए सभी आर्य धर्म को मानने वाले थे और सब ने यही रुका मारा। जब ये शब्द कबीर साहब का आया कि जग में मानस को देखे, जो देखा तो बैल पशु के रूप के बैल बने कर पशु का रूप देखा। सारे पशु के रूप बने, इसमें कोई कहेगा कोई कहेगा। अगर कोई समझाने वाला आता है तब से खून के प्यासे बन जाते हैं। कोई शंकर का बैल बना देखा, न उसके बाप ने देखा, दादन देखा। उस शंकर के इतने बैल बन जाते हैं, माँ को भी ठुकरा देते हैं, बाप को भी ठुकरा देते हैं। और उस शंकर के बैल बन के इसको पानी ढालना, दूध घेरना और घेरना। मैं निंदा नहीं करता कहीं भी देवी देवताओं की। मन में जो मैं देवते मानता हूँ वह देवते आप भूल गए। अगर मैं जिन देवी देवताओं में बढ़ाई करता हूँ उन देवताओं तुम एक बार याद भी कर लो और उनके हुक्म में मानो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। ये शब्द भी कबीर का है, मरियो तो अभी कबीर का से क्या। घर का शंकर मर प्यासा बाहर करे जल धारा, ऐसा पुत्र दुष्ट नरक का अधिकारी महा दुष्ट हत्यारा। अब घर का शंकर कौन है? पिताजी तो शंकर कर माता पार्वती से, और हम आज माता पिताओं को धक्के दे देते हैं और लकीर के फकीर बने जा रहे हैं। क्या मैं तो शंकर का पुजारी को कहता, मैं गोरख का पुजारी से। माँ बाप पड़ो घेरे में, घर की पत्नी भी पड़ो घेरे में, बच्चे भी कुएं में जाओ,
मैं तो उसकी पूजा करता, रे भले मानस है, मैं इनकी पूजा की निंदा नहीं करता। पहले अपने घर में प्यार प्रेम सीखो, नशे विषयों से बचने की कोशिश करो। जब तक तो नशे विषयों नहीं छोड़े तो क्या करोगे? सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना। सीधे कोई मट्टी कंकर का बना बैठा से बैल, कोई मट्टी घर ली आ गया, उसका पुजारी बन गया, कोई कंकर का बन गया। अगर ये तुम पूजना भी चाहते हो तो पहले मेरी एक बात सुनो। सारी जिंदगी वैसे बेकारों पड़े रहे तो न तुमने शंकर की पूजा चाहेगी, न तुमने गोरख की पूजा चाहेगी, न तो राम के कृष्ण की पूजा चाहेगी। अगर चरना चाहते हो तो मेरी बातों दोनों को याद कर लो कि अपने घरों प्यार करो, माँ बाप की सेवा करो और अपना सदाचार रखो। मैं ये बात बेधड़ को कह देता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे इतने राम भी नहीं चाहेगा, इतने शिव जी भी नहीं चाहेगा, कृष्ण भी नहीं चाहेगा। देवी देवता ने बताइए, कोई आने वाला हो स्वामी बोलने की कोशिश करे कि वो चार जी नहीं चाहे कभी भी। जब तुम सतुल परमात्मा की रे माटी करते हो, सतुल परमात्मा ठोकर मारते हो, तो सूक्ष्म परमात्मा में कहाँ जाओगे? और सूक्ष्म छोड़ के फिर कारण में कहाँ पहुँचोगे? और परमात्मा कारण से भी आगे महाकारण से। इसलिए संत तीन लोग आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। वो सतुल और सूक्ष्म कौन से हैं? हजारों बीमारियों तो बच जाओगे अगर तुम इस बात को समझ गए। आगे ये तो दूसरी बातें हैं। जिन संतों ने बातें कही उन्होंने अपना जीवन पवित्र बनाया। और मैं इसलिए बेधड़क होकर बोलता हूँ कि जिसमें ये कमी होती हो कभी भी अपने घर में शांति नहीं रह सकता, न वो परमात्मा भक्ति कर सकता। तो सारी जिंदगी आरती उतारते रहो शंकर की। तो सारी जिंदगी में अरमान साहब की आरती उतारता हूँ मेरे गुरु की। कभी कुछ नहीं। मेरे भाई काफी फिर कितने सत्संगी हैं, उनके हाल देखता हूँ तो चेहरा देख के रो पड़ता हूँ कि ये अरमान साहब के शिष्य हैं। इसलिए मेरे भी काफी सत्य हैं। इसमें मेरे पास एक बात याद आ गई कि तुम अगर बैल नहीं बनते तो पार उतर जाओगे। मेरे पास एक मानसा महाराज फकीर चंद ने भेजा। वो थोड़ा छोटा 2-3 वर्ष पहले की बात से मेरे पास में आया। देना कहने लगा मैं फकीर ने भेजा। सुना क्यों? क्यों न ये कही तेरी सुर्त संतारा तू चढ़ाऊंगे। उनका मैं चढ़ाऊंगा कि हाँ आपका नाम लिया फकीर में बैठ जाइए। सत्संगियों में वो तजर्बे की बातें बताता हूँ। तुम आए हुए तो इसलिए बताता हूँ। मेरे पास में उन लोगों का काम है जिन अपना जीवन पवित्र करना से, जिन अपना जीवन बनाना से, उनके लिए पाखंड का खेल मेरे पास नहीं है। न मैं कोई मूर्ति ले रहा, न मैं कोई और गाजा बाजा ले रहा, न मेरे को और किसी। मैं सीधी बात कहने वाला, मेरा जीवन इस दौरान में बीता, इसलिए कहता हूँ। वो मेरे पास बैठा, मुझसे मैंने देख कर कहने लगा आप नाम कहाँ से लिया था? उन्होंने कहा मैं महाराज सावण सिंह का नाम लिया था। बड़ी खुशी। कितने वर्ष हुए? कि 40 वर्ष हुए मेरे को नाम ले। मैंने कहा फिर आपका तजर्बा? बोला मेरा तजर्बा कुछ नहीं है, मेरा भजन नहीं बनता। मैंने कहा आपका भजन बने भी नहीं गाने। क्यों? कि बने नहीं सकता, क्या बस की बात है। वो कहला मैं भेजा तो फकीर ने वो सुर चढ़ा देगा आपकी। मैं सुर ऐसे किस तरह चढ़ाऊंगा? जिसके नाव में पानी भरता है वह नाव डूब जाती है बीच में जाके। आप तेरी नाव में किस तरह, तेरी नाव में पानी भरता है और पानी भरता रहेगा तो मन भी ले डूबेगी साथ चलूंगा तो। वो कहना बताइए माँ बुरा तो नहीं मान जाओगे? नहीं मानूंगा। माँ विषय ही हो, सच बताना। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहता हूँ, मैं विषय ही हूँ। मेरा आदि दुर्भाग्य से मेरी औरत ने अकेली छोड़ के आ। 70-40 पर मेरी शादी में एक दिन अकेला नहीं रहा। बताइए ऊपर से खार नीचे से घर उसका गोर क्या करे? वो क्या परमात्मा शब्द का आनंद ले सकते हैं? क्या प्रकाश को देख सकते हैं? बताइए किस तरह कर सकते हो? इसीलिए मैं आपको नहीं समझाऊंगा तो आप क्या करोगे? हजारों बीमारियों से बचना हमारे ऋषि मुनियों का नेम था ये, और नेम का हम भूलते जा रहे हैं कि सतुल परमात्मा कौन है? तुम्हारा बीज ये
तुम्हारा कर्मचर्य स्थूल है, इस स्थूल को बर्बाद नहीं करोगे तो तुम सूक्ष्म में पहुँच जाओ। सूक्ष्म कौन है? तुम्हारा मन। और सूक्ष्म फिर कारण में क्या? कारण शब्द और प्रकाश है। और कारण का आगे क्या? महाकारण। वहाँ न शब्द है न प्रकाश है। तो क्या मैं साख दे की कहता हूँ स्वामी जी की कि सुरत हुई अति कर्मगनानी पुरुष नामी जाय समानी। और कबीर साहब भी कहते कबीर हम के जहाँ पुरुष वहाँ कछु नहीं कहे कबीर हम जाने, के जहाँ पुरुष है वहाँ कछु नहीं न कहे कबीर हम जाने। और फिर कबीर साहब की साथ ये ली जाती है जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, ये तीनों चीजों में तीनों अमराज जा। जाप मरे ये स्थूल है, जाम अजपा मरे ये सूक्ष्म है, जाम मरे तो अनद भी मर जा, अनद है ये कारण है। और सुर समानी शब्द में ताहे काल में खा, कि जिसकी सुर शब्द में समा जाती उसको काल नहीं खा सकता कभी भी। आप ये कहोगे शब्द का अर्थ तुम बता रहे आप लोगों को कि ये शब्द उनकी समझ में आ सकता जिस जीवन पर चलते हैं और उन्हीं के काम में आओगा। इसीलिए कोई कहे का बना बैठा बैल, कोई किसी चीज का बैल बना बैठा है। और इस बैल में हमारा देश बढ़ता जा रहा है। कोई जैनी बन गए, कोई शरावती बन गए, कोई क्या आर्य बन गए, कोई राधा स्वामी बन गए, कोई कबीर पंथी बन गए, कोई दादू पंथी बन गए, कोई गीता पंथी बन गए, कोई गरीब दासी बन गए, अब कोई बताइए विष्णोई बन गए, कितने बन गए। ये परमात्मा के टुकड़े टुकड़े कर दिया हम लोगों ने। और परमात्मा सारी दुनिया का एक था। आपको आप राधा स्वामी नहीं सबको मानता है, शब्द को मानता हूँ। और आइए किसी की माँ ने दूध पिया और साधन अभ्यास करने वाला हो तो आके बताइए कि शब्द के बाहर कोई चीज है नहीं न, आर्य धर्म के बाहर कोई चीज है नहीं न, सनातन धर्म के बाहर कोई चीज है नहीं। बड़े सनातनियों तो हमारे बुजुर्गों की मूर्ति बना पेट भरना शुरू कर दिया। इसलिए गिरावट आ जाती है सनातन धर्म का शब्द का। सनातन धर्म था परंपरा शिक्षा का वो शब्द था। वो कुल मालिक का मैं सवेरे थोड़ी बार बोला था कि वो परमात्मा कौन है? भगवान। उस भगवान की जो पूजा करता वो इस सनातन धर्म को समझ सकता। न सनातन धर्म को समझना, संत मत को समझना, आर्य धर्म को समझना बड़ा मुश्किल है। और सब ने इशारे करे इन बातों में सवेरे बताया था कि तुम सारे के सारे पूजा करो राम की कृष्ण की, पर तुम भगवान की पूजा नहीं। भगवान किसको कहते हो? भगवान तो तुम किसको कहते हो? ये सारे पूछे न ये भगवान उसको कहते जो भग में न आया, न भग भोग्या उसने, न भग में आया, उसका नाम भगवान है। और परम संत उसको कहते हैं न विषयों पड़ा न विषयों तो फंसा और अपना जीवन पवित्र रक्षा में। एक बार चला गया मेरे खेती कई मानस थे पूरे कोई बेचा याद नहीं है ने, मैं चर्चा में को चला भरूटा सत्संग था। और वहाँ जब गए तो एक सत्संगी महाराज मस्ताना जी के शिष्य आए, कहने लगे महाराज के संत तो 2.5 आए थे दुनिया में। मेरे साथ वाले साथी कहने लगे 2.5? बोला हाँ 2.5 किस तरह? बोला एक संत तो स्वामी जी महाराज आए, पूर्ण पुरुष से पूर्ण संत थे। बोला ठीक है। और दूसरा संत है बाबा जयमल सिंह, वो कहने लगे तीसरा सत्संग आधा संत आए। बोला कौन? बाबा मस्ताना जी आधे संत आए, उससे शादी कराई लड़का होया वो आधे संत। बोला अच्छा इस बात में फिर संत पूरा हमने पूरा मिल गया, चलो अब पूछो। मेरे साथ एक होशियार साहब था, वो कहना चलो अब तो हमारे मौज हो गया, हमने पूरा संत मिल गया, अब हम गिरावट में नहीं आ सकते। मैं उस वक्त नहीं समझा इस बात को, मैं अब भी समझता हूँ गृहस्थी भी संत बन सकते। कोई भाई देखा होगा दूरी काम का, मेरे गुरु महाराज ने बड़ा दावत कहा था अपने महाराज भाई फकीर चंद का। इसलिए मैं वो बातें बताता हूँ, तुम्हारा जीवन बन जा, जगत भी बन जा, अगत भी बन जा। अगर तुम उम्र पूरी 60 वर्ष के हो गए और फिर भी सदाचारी बन गए, हजारों बीमारियों से बच जाओगे। अगर पहली हिसाब से चले तब भी हजारों बीमारियों से बच जाओगे। ये तुम्हारा पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख यही है। और इसी को तुम समझ गए तो हम उस संकट से बच जाए, पत्थर कंकरों से बच जाएंगे।
मैं ये नहीं गंदा ने फलाने पूजा ढकने कितने दिन का भाव था न मिल गया उसमें। और करना भी चाहिए, इष्ट रखना चाहिए। मेरे भी इष्ट रखे हुए हैं, पर जिसका जीवन बिगड़ जाता न देवी उसकी मदद करती, न हनुमान मदद करता, न गूगा पीर मदद का कुछ नहीं करता। फिर ये उर्ली भक्ति है। हमारे वेद कहते उर्ली भक्ति है, परली भक्ति नहीं है। पहले किसे जन्म होता है कहते इनमें बताया कि सारा जमाना है हम तो उसको फंसा देखा। अब बचने का रास्ता कौन सा? कोई कंकर का, कोई पत्थर का, कोई चाय का बैल बने फिरते। अब किसी की महिमा करोगे तुम, फिर कोई क्या का बैल बन गया तो दरखत बोल जाके बैल भी बन जाते हो आप। तुलसी साहब ने लिखा है कि कोई क्या का, कोई तीर्थ का बैल बन जाता है, कोई चाय का बैल बन जाता। आपने ये कभी सोचा कि एक बार की बात है मेरी याद आती है कि महाराज ने सत्संग कराया था। एक बार तो जो सिखों में तीसरे गुरु है अमरदास जी, वह कहीं चले गए थे और जब आप वापस आए तो उसका कहते ब्रह्मचारी साधु हो लिया। वो ब्रह्मचारी साधु जब वापस घर में ठहर गया अमरदास से, वो ब्रह्मचारी साधु कहना भाई अमरू, बोला हाँ जी, कि ये बताइए आपने गुरु की शरण लिए कितने दिन हो लिए? बोला गुरु की, बोला हमन तो गुरु की शरण नहीं ली आज तक। बोला अरे पापी कल मेरा नाश कर दिया, मेरा जीवन बिगाड़ दिया। वो बड़ा भारी दुष्ट, अरे पापी, अरे जुल्मी तने ये क्या कराया? वो कहने लगा महाराज मैं तो 50 पितान पर गंगा का तीर्थ, गंगा माई की शरण था मैं तो। अरे दुष्ट, सतगुरु बिना तो राम का उद्धार भी नहीं आने, सतगुरु बिना तो कृष्ण का उद्धार भी नहीं आने। सतगुरु की शरण लेनी पड़ती, तेरे सतगुरु नहीं है तो मैं तो जुल्मी हो गया, तेरा अन्न खा लिया। मेरी छोटी उम्र थी, मारी समाज का बड़ा सत्संग कराया था। भगवान के आचार्य का मैं ऋणी हूँ इस बात में कि उन्हें मैंने गायत्री सिखाई, मैंने प्राणायाम सिखाया और वो महात्मा है, मैं मानता हूँ उनको। फिर मैं क्या कराया, संतों की शरण में आज मैंने पता लग गया हुआ सतगुरु का बगैर जीव का उद्धार नहीं हो सकता, चाहे वो खुदा भी क्यों न हो। सतगुरु की शरण लेनी पड़ती है। वो घबरा गया बेचारा, अमरदास जी रोया, कहने लगा उस महात्मा चला गया और गंगा माई मैंने गुरु के दर्शन, गंगा माई ने गुरु मिला दे। रोमदा पीड़ता जो गया, रात में सारा सोया नहीं। एक पड़ोस में लड़की शब्द गा रही थी, उसके पास गया, बेटी क्या बात हो, क्या कर रही तू? बोले मैं तो गुरु महाराज की बाणी पढ़ती हूँ। गुरु कौन है इस वक्त में? कि मेरा पिता है गुरु इस वक्त में। कौन है? के अंगद साहब मेरे पिता से। बोला बेटी मैंने एक बार मिला दे। बोला मैं नहीं जा सकती। क्यों? कि मेरे पिता का हुक्म है कि मेरी बिना इजाजत मेरे मकान पर मत आना नहीं, मैं उनका हुक्म तोड़ के नहीं जा सकती। बोला बेटी वो पाप लगेगा मेरे लाग जाएगा, तुमने एक पर लेता। वो बोली चलो, तो वो लेकिन चले गए। कहने लगी आप पूरा बैठ जाओ बाहर में। और वो अंदर गई जो महाराज अंदर साकने बेटी जी ने साथ लिया, अंदर भी लिया। कोई बात न अंदर लिया, जितनी दूर साथ लिया ही तो। और जब गए कहने क्या बात है? बोला जी मैं नाम लेने के लिए। बोला रिश्तेदार तो बड़ी प्यास है, तो उड़ चला गया गदरे गेंडवे के छिड़े से और खांड मन देखा, और तू शिष्य बनने के लिए तो पानी का घड़ा खा ले, सेवा कर। 70 वर्ष की उम्र में वो गए थे, वो गुरु बने और उन्होंने कितना काम कराया और अपने गुरु का नाम ऊंचा कर दिया। जिनको सतगुरु मिल गया और उनका लेखा निमट गया। तो पर्सन चले था कि असली बात तो यही है कि कोई क्या फंसा पड़ा, कोई क्या फंसे तो लकड़ने की कोशिश की। जो लकड़ नहीं सकते तो फिर क्या करोगे? संत सतगुरु कितना रुक्का मारो, लकड़ नहीं सकते बिना सतगुरु की दया के। इसीलिए सारे बैल बने फिरे, इस कड़ी का क्यों तो जानदार है, हमें पता नहीं। अब कोई बैल 4 खेत का बना देखा, देखे नहीं मेरे बेलड़े जन आज तक 30, 35, 40 वर्ष पहले मेरे खेती जो नौबत बीती वो मैं ही जानता हूँ। आज मेरे खेती नौबत बिताने वाले भी जीते हैं। मनोन आज देखना चाहिए कि क्या होया उसमें। मैंने पाखंड नहीं कराया, क्यों? मैंने सतगुरु मिल गया इसलिए नहीं, मैं भी पाखंड कर लेता था। मैं उस वक्त में पाखंड समझता हूँ। मैं एक लंगोटी घाली घूमना करता जंगल, वो पाखंड समझता हूँ। आज मैं पाखंड के सींग तोड़ दिए।
उन्हें मेरा कहते इतने मुकाबले करे, मेरी वह बेइज्जती करनी, कुछ आज मेरे पास में पढ़ते हैं उनके, और उनका पढ़ता है सबने ये भी लिखा थोड़ा तो शरीफ है, अच्छा है, जो घटिया लाइन में चला गया। अरे लाइन घटिया होती कि इंसान घटिया होते, ये भी बताइए। आर्या धर्म घटिया नहीं है, मानस घटिया मिल गए। राधा स्वामी मत घटिया नहीं है, मानस घटिया मिल जाते हैं, वह घटिया बना देते। समझ गए? संत कबीर साहब की लाइन घटिया नहीं, मानस घटिया बढ़ती घटिया बना देते। इसलिए मैं जब घटिया नहीं होता, इंसान घटिया होकर के न और वो सत्यानाश कर देते हैं सब जगह। इसलिए मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जब घटिया नहीं है, मैं घटिया सुन, अगर मैं ठीक हूँ तो ठीक हो जाए सब ठीक। तो क्या कहा कबीर साहब के, कोई वेद बना, कोई बैल बना 4 वेद का, कोई सददर्शन का। क्या कह के बैल बने, मैं तो फलाने मत का सो, फलानी लैंड का सो, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मुझको नहीं, तो बैल बने करते। असली पूछा जाए कोई 4 वेद का, हम तो वेदों को मानते हैं। अरे वेद कने देखे के वेदों को तो रावण भी मानने था, 4 वेदों ने, उसकी क्या दुर्दशा हुई। वेदों को मानना और है, उनको देखना समझना और है। जो वेदों की लहर पर चल पड़ा वो पक्का आर्या से, और जिन्हें वेदों की लहर छोड़ दी वो पक्का खुआरिया से, आर्या धर्म को भूल जाओ नालायक। हमारा देश तो शेर है दुनिया में, मगर ये भी आपने सुना होगा कि वेद अपनी हद में है। कौन सी हद में? वेदों ने जब धर्म की बातें कही है, जब पार धर्म की बातें कहनी शुरू हुई तो क्या कहा गया उधर, नेति नेति वेद पुकारे, ये और भी आके नेति नेति कह दिया। इसलिए वह संत कहते पार धर्म की बातें, और वह देखी बातें कहते, बनावटी बातें कहते ही नहीं, करते ही नहीं। तो संतों का मारे, करनी का मारे से, इनका कोई वेद का पशु से, कोई स्त्रिया का पशु से, उनके गुलाम बड़े फिरते हैं। कोई चाहे का बड़ा पड़ा, कोई चाहे का, इसलिए लकड़ना बड़ा मुश्किल। समझ गए? मेरा ख्याल तो नहीं था इतना टेढ़ा इतना बड़ा शब्द बोल देगा, क्यों मत घंटे चलिए बात करी थी। पर ये मेरे पूरे जाति तो इतनी बार क्यों बोले, हमने थोड़ी बार का काम था, बोले यहाँ ये नहीं देखते, यो बोलना चाहिए। इसीलिए अपने आप की बात कर, मैं अपनी बातें बताता हूँ सत्संगियों कि अगर तुम करना चाहते हो तो मेरी 2 बातों को मान लो। गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। मगर सतगुरु की बातें बताई, मैं सतगुरु नहीं हूँ, सारा अंदर बैठा सतगुरु, मैं उस सतगुरु का पर्चा दे दूंगा, सतगुरु का राह बता दी, इसलिए मैंने रहबर मान लेना, उसका पूरा पता दे दूंगा वो इस तरह से। ये लोग तो सतगुरु की तलाश नहीं करते, और वो इतना पवित्र है कि माड़ा सा गड़बड़ होंगी है, वो गड़बड़ हो जाती है। और इतना वो पूर्ण पुरुष से सारी दुनिया उसके हाथ में से, सब चीजों कर सकता पूर्ण उस शब्द से, और उस शब्द को समझ गए तो जीवन पवित्र से समझ गए। हम सोना लोग कहते संतों का जो नाम है ये सीढ़ी का दूध है, ना किस तरह के सीढ़ी का दूध सोने का पात्र में रह सकता और अटकता नहीं, लगड़ जाता है। मन का बिल्कुल ठीक, संतों का भी यही है, जिसका सोने वर्गा पात्र है वो संतों का नाम लेके काम कर सकता। पर ये बातें बता देता हूँ कि ये टेम बड़ा कीमती है, इतना कीमती टेम है, अगर इस टेम को छूट गए फिर जिंदगी में ऐसा टेम नहीं आओगा किसी को भी। ये भी सोच लेना, बेटे जी जमाई फिर मिल जाएंगे, राज भी मिल जाएगा। क्यों आपको के मान तोलन, तो अगर मान तोले राज से हाथी बन जाओगे, राजा के द्वारा चले गए, खूब घूमो खाओ पियो। इन्हें कितने कैसे ऐसी बातें होती, मैं यो टेम नहीं मिलेगा। मानस का तोला देवी देवते तरसते हैं, और इसको फिर तुम फंसा ले तो पाखंड में तो गिर जाओगे। बतने को सीखे इसे क्या, इनमें किसी ना को मैं जब आना बुरा नहीं है, मैं जब मैं फंस के मरना बुरा है। मैं किसी वक्त की बात की भानों की सत्संग था, वहाँ चला गया बिश्नोई आगे, वो कहने लगे हम तो दूसरे गुरु नहीं मानते। मैं क्यों? कि हम बिश्नोई को गुरु मानते हैं। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल ठीक थी, दामा जी महाराज ने ये एक नेम की बात बताई थी, और बिश्नोई गुरु का बगैर तुम्हारा कल्याण हो भी नहीं, सब खाए जितने देखे बिश्नोई गुरु नहीं मिलेगा, सतगुरु इतना कल्याण नहीं होगा किसी का भी। मगर ये लोग जाति बना ली, कट्ठे बना लिए,
और झगड़ाबाजी करना फिर बिश्नोई किसको कहते? बीसरनो नियमों का पालन करो उसको बिश्नोई कहते। वो बिश्नोई कबीर भी था, दादू भी था, रैदास नानक भी था, स्वामी जी महाराज भी बिश्नोई थे और इसी दयानंद भी बिश्नोई बन के आए थे। इसलिए बिश्नोई का धर्म होता है बीसरनो नियमों का पालन करे, उसका नाम बिश्नोई। मरतब हम बन जाते हैं इसलिए आगे लकड़ना बड़ा मुश्किल से, आगे लकड़ों की पता लगे मतलब किस तरह लकड़ा जा। हम तो घर घर की जैसे एक दीवार में आग लग रही तो भेड़ को काटने लगे, उल्टी उसमें भाज भाज बढ़ती है, लकड़ना नहीं चाहती है। क्यों? कि वो जाने जो हमने मारा बाहर ले जा रहे दीवार में आग नहीं लकड़ जो। इसलिए आग लगी संसार में बड़ी भारी, कहीं तो गुरुओं ने आग ला रखी है, कभी राजनीति में आग लगी हुई है, कभी और विरोध में आग लगी हुई है। इस आग को बुझाने वाला अगर कोई ऋषि दयानंद वर्गा या महात्मा गांधी वर्गा आ जाता है तो हम उसकी जान के गायक बन जाते हैं। आप लोगों ने देखा नहीं कि मैं कोई पाखंड को मेरी जिंदगी में गंदा कर्म नहीं करा, लोगों ने गद्दारों ने क्या क्या किया मेरे खिलाफत में, मन में तो बेधड़क घबराया नहीं मैं कुछ भी। क्यों क्या घबराऊं था? मैं तो जाने उदनते जिसके उठता हूँ। किसी जमींदार के खेत में ऊँट बढ़ गया, वो जमींदार का लड़का ऊँट दबाने चीपा बजाने लग गया दड़ दड़। वो ऊँट बोला भाई मैं चीपे तो कौन चमकू तो मेरे पर तो निगारे बाज लिए। इसलिए मैं जब जामिया जितने में निगारे बाजने शुरू हुए थे इन गप्तिया में लकड़दार बढ़ता आया था, पर उन लोगों ने अपना जोर लगा कि छक लेते फिर नीचा मुँह करना पड़ता। इसीलिए मैं क्या शांति मिलती है, मन शांति मिलती है। बड़े बड़े महात्मा उनकी जान के गात बने, हम उन हमने मार गिरे। ऋषि दयानंद वर्गा तो कोई देश सुधार वो भी हमने मार दिया शीशा देके। महात्मा गांधी हमारे देश का भला करे आजाद कराने के लिए आया, वो भी हमने मार दिया, गोली से मार दिया। इसलिए हम किसी को देख के खुश नहीं आने, इसलिए हम पंगे पड़े। कोई चाहे न कहता आगे बोल क्या करते हो। हर किसे बैल बनाऊ मैं कई दिनों की बात हुई, रस्म रिवाज की बातें कहता हूँ। हमारे गांव की लड़की थी, दिल्ली जाई हुई थी, हमारे उनके घर में सत्संगी बड़े भारी। और जब धोरल धोरल तो कैम तो होला काट लिया। मैंने कहा बहन जी ये क्या है? बोले हम इस कैम का सारा होला नहीं खोलते ना, ये हमारा बड़ा है, ये रस्म रिवाज होती क्या बताइए। इसीलिए कोई कंकर पत्थर का बन गया, कोई रस्म रिवाज का बन गया। इसीलिए हम पंगे पड़े था। न वह कदे मुँह तो बोलने ने बात ने, मुँह तो बोलने वाले तो उनको हम तक नहीं पूछते ने, उनको हम ठुकराते जा रहे था। बुजुर्गों की सेवा करनी सीखो, गरीबों की मदद करनी सीखो, अपने घरों माँ बाप की सेवा करनी से प्यार करना सीखो। तुम ये कुछ भी नहीं कर सकते थे, एक काम तो सीख लो। मैं पहले कहा था अगर सारे देवताओं की पूजा करनी है तो मैं माँ की करना, मैं कहता हूँ सदाचारी बन के दिखाओ। देखो कि तुम्हारे बीमारी आ जाए, तुम्हारी तकलीफ हो जाए और तुम्हारे में जो दिमाग नहीं बन जाए तो मैं उड़े। मगर हम क्या गिरते जा रहे था और हम अपने आप को बढ़ाई करके क्या कहते मैं वहाँ चला गया। कई इस जगह कोसेगा में साधु मेरा था, मन देखा कितने साधु आए थे, मेरा जी घबरा गए। मालिक ये पृथ्वी किस तरह ठहरी हुई है। क्या साधु तो साधु होते हैं, साधु तो दयाल होते, दुनिया का उद्धार करने का। आज हम साधु बन के न और दुनिया पर भार, मैं भी वो भारी बन गया था। अगर मेरा सतगुरु अरमान नहीं मिलता मैं भी गिरा गया था और दुनिया का मैं मांग मांग के खाना सीख लिया था मैं भी। मगर सतगुरु ने दया करी, तब ने बताया कि मैं तेरे को तब ये बातें बताऊंगा तो मेरा हुक्म में रहेगा। तो ये चीज छोड़ दे, कमा के खाना सीखो। मैंने कहा जरूर भी न, मैं भी चेकी बने शुरू था। मेरे गांव में एक पुराने जमाने का एक मंदिर बढ़िया है और वहाँ एक साधु था जो 400 वर्ष पहले गांव के आए, सब बहुत काफी। उस साधु के मेरे इतना भारी इष्ट था कि मैं क्या कहूँ आप लोगों को। और गांव के लोग मनु का जब इसका क्या सम्मत होगा, मैं कहा सम्मत होगा, ये क्या होगा मैं बता दिया कि ये होगा, बीमारी आओगी ये पड़ेगा। मैं क्यों बताया करता था। उस साधु की मूर्ति मन ने बनवाई थी, इसको आप पर लीप पे आप पर पौधा आप पर मांडे हुई
भूता धोरे बेटे मांगा कलरांड की खोई। उस महात्मा की मूर्ति मन ने बनवारी में फूलदार मेरे कोई पर्चे मिला करते थे। आप बताइए, इसको उन पर्चे लिंदा लिंदा और मैंने क्या करा, सारे गांव में मेरी बड़ी शोर फैल गई। आगे बाप भगत बड़ा अच्छा भाई भगत बताइए, आप पूरी बात हो सर। मेरे कर्म एक दिन परालबद महाराज पंडित फकीरचंद के पास में ले गई और उनके जब मैं पास में गया तो कहने लगा, महाराज मैं एक बात पूछना था। बोला हाँ बेटा बताइए। देख क्या मैं देख क्या, तो मैं 2-3 चीज लेके गया था। एक तो मैं ये लेके गया था कि मैं ये पूछूंगा, मेरे पास में आदमपुर से एक बहन आई, वो कहने लगी 500 रुपये मैंने दिए, कहने लगी 500 रुपये दो। मैं क्या कहते कि मेरी आग लगी थी, मैं उसमें कारखाने में अपना आग बुझाई, पानी का लोटा लेके आग बुझाई, कुछ नहीं बड़ा मेरे 40,000 में इतनी कपास की। मैं जाना तू तो बड़ा महात्मा बन गया। अब तो एक देवसर की लड़की आई, पीड़ी गंगा से बेचारी गरीब उसका परिवार, तो वह कहने लगी मेरी 4-5 मानस मेरे खेती आए आपके दर्शन करने लिए, गरीब 51 रुपये चढ़ाए। मैं ये क्या कि मेरे मकान में आग लगी तो करके झोपड़ी चढ़ गई, मेरी झोपड़ी बता लिया आपने। मैंने कहा वाह ठीक, अब तुम बन गया कि मैं महाराज फकीरचंद के पास में चला गया। गांधी कहने लगा बेटे, बोला बेटा एक बात पूछ लूं। मैं पूछो। कहने लगा एक अमेरिका का गोरी आई हुई है, उसका लड़का बीमार था और मैं उसको क्या दिया कि उसने सपने में सीखा दुआई बता उसका लड़का ठीक होता। मैं तो गया नहीं, तू जाता है। मेरी तो सूझ खुल गई। मैंने कहा इसके बाद तो आया था कि मैं तो बहुत बड़ा महात्मा बन गया और मेरे घर ये बोला बेटा मेरी बात ये पीछे न खा लेना, ये महात्मा नहीं तो छिड़ की मरे से, ये बड़ा अज्ञान का पैसा है और इन चीजों को ना हाथ लगा लेना, ये पुण्य में लगा देना किसी न किसी। ये अज्ञान का पैसा, तू गया नहीं तन पता नहीं तो अज्ञान का से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया उस बात ने। या कोसी बड़तू है सुवेदारणी है तो यहाँ आई कप्तानी, वह पिछले दिन मेरे पास में आई, कहने लगी बड़ी भारी विश्वास सर दाढ़ी से अपने दो बेटी को रखती, उसका जो था साथ में था उससे कुछ चढ़ा हुआ था, वो एक्सीडेंट हो गया। वह मेरे पास आने की रो पड़ी कि आपने बता दिया, मेरी जिंदगी बता दी। मैं क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ गाड़ी करने, मेरा बेटा बाप पर बिछा दिया लेके और फूल के नहीं लगी। सत्संग मेरे शरीर में पुष्प पड़े, में झूठ बोलना मैं तो नहीं गया। ये सच्चाई पड़ता रखते है गुरु, ये डंडी मानस इनका कीड़े पट की मरते। सच्चाई का न कोई गाय कर न सच्चाई बोल सकता कोई भी। मगर मैं बताता हूँ कि पूर्ण सतगुरु ही मदद कर सकता, घटिया मदद नहीं कर सकता। सतगुरु की दया पार उनका विश्वास पूर्ण होना चाहिए और सच्चा इसीलिए भी पत्थर पानी में लगे हुए थे और पत्थर पानी में लगे उनकी चूल खोलने कबीर के तुलसी साहब की घटना मान देखो, तुम्हारा अभ्यास मिल जाएगा। जिन्हें लोम ऋषि का जो बेटा था, लोम ऋषि ने अपने बाप से कितने प्रश्न करे थे और सारे का जवाब दिया थे कि तेरी आंधी दुनिया मौत ज्ञान लांडा भूत करे घमसान, इतना घमसान ढलता जा रहा है। उस रामायण को पढ़ने वाला एकदम कर जाएगा, समझ जाएगा कि सनातन धर्म क्या है और आर्य धर्म क्या है और संत मत क्या, तीनों एक ही चीज है। ये लोग संत मत को तो जाने नहीं, अभ्यास तो करते नहीं न, वैसे सनातन में मिलाना चाहते संत मत को, ऐसा नहीं मिलेगा। वो बल्कि दुखी होंगे, उन्हें पाप झेलना पड़ेगा। अगर संत मत को और सनातन को मिलाना चाहते हो तो संत मत और सनातन तो नहीं है, मैं मिला के दिखाऊं आप लोगों को। किस तरह मिलाऊंगा कि आर्य धर्म को समझ गए आप लोग। आर्य धर्म को न शराब पीवे, न मांस खा, न अंडे खा, न चोरी बदमाशी करे, न घटिया कर्म करे, उसको आर्य धर्म कहते हैं। जब इस लहर पर चल पड़े तो फिर तुम किसका नाम लोगे? परमात्मा का। पूर्ण परमात्मा के सारी दुनिया का करता नहीं, सारी सृष्टि रहती, उसका नाम लोगे। पृथ्वी तो पहली बार, वो अब फिर आगे भी रहेगा। गुरु नानक साहब उसको ये कहा, आज 70 जुगा सत्य, नानक होती भी सत्य है भी सत्य, वो सत्य असत नहीं हो सकता। सतनाम कहने से सत्य नहीं बनता। सत्य लोक में पूछ के आगे चलो तब पता लगेगा। इसीलिए मेरा इरादा है कि शाम को या कल बताऊंगा ये बातें, आज तो इतना टाइम नहीं लूंगा। नहीं तो उन्हें जब आगे चलो जब पता लगेगा उसका। मैं क्या करते
सतनाम का भी जब पता लगता है चलते। मगर सतगुरु की जब दया होती है, जब उनको भेद पूरा बता देते, समझा देते। इसीलिए प्रेमियों सत्संगियों, मैं बात करता करता दूसरी ओर आ जाता और मैं उस बात को छोड़ दिया। पर मैं क्या बातें कहूँ था कि जितने तुम सत्संगी आए, सबसे पहला हमारा धर्म है। क्या धर्म है? आर्य बन की देखो, आर्य धर्म। और आर्य धर्म को समझ जाएगा तो परमात्मा की भक्ति करेगा। और परमात्मा किसका नाम, जिसको हम बता रहा था, भगवान के भग में नहीं आता ने। और सारी दुनिया की जान, जितने कर्म में आए वो तो करने वाले पुरुष थे, दुनिया का भार तारने के लिए आए। मर जो कुल मालिक है वो कर्म में नहीं आता ने। संत सतगुरु का भेद बताते कि इस तरह साधन अभ्यास करो और इस तरह करोगे तो तुम चढ़ जाल से मिल जाओगे। आप कोई प्रश्न कर सकता है कि वो दारे में से दारे तबार, वो दारे में भी सरदार तबार भी है। अगर उन्हें कोई सर्व सत्य सारी दुनिया कण कण में से हो तो फिर प्रश्न करते तो एक कागर के ऊपर करो, जिसमें निराला किस तरह करोगे आप? प्रश्न कहिए सतगुरु की दया से जब तक उनकी मदद लेकर के अभ्यास करोगे, वो शब्द सारी दुनिया की ज्ञान है, वो अलग भी हो सकता है। और उस शब्द की डोरी पकड़ के चढ़ जाओगे आसपास कर। वो शब्द है, उसका नाम सनातन है। और जब शब्द की पड़ी चढ़ गए, सतलोक कहा चले गए, तुम संत गति में चले जाते। ये शब्द संत का था, मेरा नहीं था ने। तब उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती ने। 3 लोक में ओम बड़ा सम, 3 लोक की हत्या अगर चले गए, ओम बड़ा नहीं है। अगर मौका ले जाए तो इसका फिर निर्णय करूंगा इस बात का, तो इस शब्द का निर्णय कर रहा सुमेश्वर। तो इसलिए मैं तीनों चीजें बताई। संत मत को समझ गया तो सनातन धर्म की निंदा नहीं करेगा, और सनातन को समझ गया तो फिर वह आर्य धर्म की निंदा नहीं करेगा। इसलिए तीनों चीज बराबर है। अब लेकिन चलो तो हर रुद्धिवादी मचाओ, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मकाम पे रहो। इसलिए संत आए कर छोड़कर उतरे का घाट, समझेगा मत कर अणसमझे 12 बात। समझो का मारे एक है, अणसमझे 12 बात। कितने दुखी होंगे, फिर आगे के कैसे। अब ये कोई 4 वेदकार को षट दर्शन का षटकल के जोगी जन्म सेवड़ा सन्यासी सुरपेश, इस तरह षट दर्शन कैसे। तो इनका देव पहल बना फिर से कोई, तो मैं उसका जोगी सु, मैं जंगम सु, मैं सेवड़ा सु, मैं सन्यासी में दुर्वेश सु। ये गाड़ी के नारे नारे लेने का बन गया, मैं उसका सु, मैं उसका सु। मतलब पंच सबका एक है, पंच के रास्ते को रास्ता सबका एक है। अपने अपने रास्ते को भूल गए। क्यों भूल गए? मैं भूले बता दूंगा। राधा सुमताड़े क्या भूले? नहीं भूल गए। अगर आइए कोई राज सुमत का जोड़ा था, महाराज फकीर सिंह के सत्संग बहुत पुरानी है, इनके डेरे में एक रस्ती हुआ, बताइए संत मत का सत्संग होता है? वो जिले जोड़ा साहब से ये संत मत को भूल गए लोग। इसीलिए आगरे में क्या टेकी बन गए, राधा सिंह नाम के कई चीजें बन गए, कोई 7 लाख आगे नहीं बताते ने। इन्हें संत किसी के टेकी पैदी नहीं होते। संत तो आजाद होते, आजाद होके आते और आजाद अपनी बातें कह के चले जाते हैं। वह न विद्या के गुलाम, न धन के गुलाम, न वो विषय विकारों के गुलाम, वो तो सतगुरु के गुलाम होते। फिर अपना काम करके चले जाते। मैं अपनी बातें बताई, इसलिए झगड़ाबाजी सारी रात करते रहो। कोई षट दर्शन का, कोई चारू वेद का से, कोई कहेगा सारे हम गुलाम बड़े बैठे था। उस परमात्मा नाम के गुलाम बनते नहीं, कंठों बंद गए। अगर कंठों का बंदी सारा जीवन बिगड़ जाए। मेरे पास एक मानस आया, झगड़ाबाजी कर कहने लग गया कि रामायण तो मेरी गोद में, 300 रामायण मेरी गोद में पड़ी। मैंने कहा भले मानस आप रामायण का एक अक्षर भी नहीं समझे। रामायण को 5वां वेद कहता हूँ, और मेरे पास कोई आवे रामायण का पाचड़िया रोज, तो मैं बताऊं उनको, तुम रोज रामायण सुनते हो और रामायण सुन के न सासू बहू का खून की प्यासी बनी बैठी है, और बहू सासू का खून की प्यासी, और गुरु चेले का खून का प्यासा। कि मेरे ऊपर को रामायण सुना दिए मर जा अच्छा है। ये रोजगारी लोग होते। और बाप बेटे खून का प्यासा, बेटा बाप का खून का प्यासा। रामायण सुनते हो रोज, लाने तक तुम्हारा रामायण का सुनना। रामायण में तो वो रतन भरा पड़ा है कि वो रामायण कभी साहब की वाणी के भी आगे लेगी। रामायण को
कबीर साहब ने तो ये का सारे बैल बने फिरे से, और रामायण में कितना खुला कह दिया कि नाम का बगैर उद्धार है नहीं किसी भी। नाम सारी दुनिया की जान है और उस नाम का बगैर उद्धार हो नहीं सकता। और तुम रामायण दुनिया सुनाती जाते, तुम लट्टू की रपिये भी देते हो और पूजा भी करते हो, और तुम्हारे पल्ले क्या पड़ा? बांटने वाला तो रपिये लेके चलेगा, काम बढ़ गया, बच्चे पालेगा। मैं तो कहता है गृहस्थियों को, गृहस्थी गुरुओं को, और जो अपने बच्चे पालता उनको तुम 4 पैसे देते हो, पाप है तुम्हारे जीव के। तो लगा दी तो अच्छा, मत त्यागी देखा, फकीर जैसा त्यागी। मेरे गुरु दादा गुरु के शौरलाल के 3 ही देखे मैंने तो, और तीनों में कोई सुख नहीं। मेरे सतगुरु अरमान साहब त्यागी, 90 वर्ष की उम्र में कमाई खाया। फकीर चंद कितने डबल त्यागी, उनका दूर भाई था पिंड द्वार का था, उस वर्ग त्यागी को मिला है को नहीं। मन मेरे को भी बता के ना मैं गिर जाना। मेरे गुरु का संगत के 4 पैसे न बरत लेना, तेरे शरीर के लिए बरत लेगा तो कीड़े पड़ती मरेगा, ये बता दिया मैं, ना मैं भी गिर जाता। माफ पीले सत्संगियों, जब महाराज की बड़ी अपार दया हुई, मैं उनके पास में गया तो मैंने बातें समझ में आई। मैं कहने लगा कि मैं तो बड़ा महात्मा बन के आया था और आपने तो मेरा भीड़ बजा दिया। बोला बेटा ये उर्ला व्यवहार है, ये मर जाएगा, मैंने 4 पैसे नहीं खाए किसी के भी, ये सब कहते आज मैं कह रहा था। और भी एक बेबी आई कल अमेरिका से करने लगी, आपने वहाँ दर्शन दिए, मैं बहुत लड़ी फोटो कागज, और आपने धर्म सच बोलती, मैं धर्म तय कहती हूँ, मेरी शांति होगी, आप खड़े होगी दर्शन दिए, और मेरे आप तो सहजो राजी से न कि मैं कहीं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आप फकीर ना मिलता मेरा के दशा होती। मन उनका पर्सन करा कि मेरा एक पर्सन से बोला बताइए तो ये चीज का क्या है? कभी ये बातें आपने सोची? मगर संत का बगैर इन बातों का निर्णय नहीं हो सकता न। मैं ये मेरे को पढ़ते मिलते ये है क्या? बोला फिर बताऊंगा। उससे ये पूछ लेना कि भक्ति का मार्ग बताओ। अगर तुम भक्ति का मार्ग बता दिया और 18 मंजिला भेद दे दिया तो फिर बताने फिर मैं तेने समझा दूंगा, मैं बता नहीं सकता। मैं अपना सिर पट लिया पढ़ते बतेरे में ये बातें नहीं बताई कि भक्ति का मार्ग ये 18 मंजिले, ये सर शब्द, ये सब 10 प्रकार ये नहीं बताई। बोला जी ये बातें, बोला आप बताओ, बल बताओ। जो इंसान जिसकी पूजा करता हो उसकी रेडी घूमती रहती है आसमान। वह पहले संसार में आए हुए थे, उनकी रेडिएशन घूमती रहती है। जिनके गंदे विचार होते तो गंदी रेडिएशन टकरा जाती है, और जिनके विचार पवित्र होते हैं तो पवित्र रेडिएशन टकरा जाती है। आपकी श्रद्धा विश्वास महात्मा तो जो करनी करके स्वर्ग बैकुंठ में या राधा धाम में चला गया, उसकी रेडिएशन घूमती रहती है, वह सारा काम कर देती है। आपका मन का खेल है। इसलिए संतों ने बिल्कुल मन ही देवी देवता, मन ही पितर भूत, मन ही हर होता हर को भजे सुचित। ये जब मन को हम अच्छी तरह एकाग्र करके न, और मैं पहले बताई क्रमक्रिया पालन करके लग जाए तो मन चाहे तो कर सकता है। ये बड़ा भारी मैं ये राष्ट्र के काल का वकील भी है, और ये बदले तो बदल भी जाता। इसलिए हम मन के चक्कर से लकड़ने के लिए एक ही बात से शब्द धुन सुन के मन पति आई कि शब्द की धुन से जीवन सफल हो सकता अगर को करना चाहो तो। तब उन बातों से आप बिल्कुल मेरे दिल में आगे क्यों साइंस वाले भी जानते हैं, आज भी महाभारत की घोड़े की टैप पे इसी बातें टैप करते हैं, साइंस वाले बताते हैं। इसीलिए कोई भी चाहिए उनकी रेडिएशन घूमती है और वह रेडिएशन काम करती है। आपको किस तरह और बताओ, क्या नहीं तुम्हारे ख्याल होते उसी रेडिएशन आ जाती है। तुम किसी और को याद करते हो और वह और सपने में आ जाती है, और औरत को पता नहीं है। अगर पता तुम्हारा मुंह नहीं खोलते वह जूतों को, इसलिए हमारे ख्याल की बातें रेडिएशन टकरा जाती है दोनों। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। जब सतगुरु राजी है तो काल कर्म की बाजी तो हम बच जाते हैं। इसलिए इन देखो से टेपो से लकड़ना आगे बड़ा मुश्किल है। इनमें फंसा रहेगा वो कभी लकड़ नहीं सकता ने, आगे लकड़ने फिर बताते हैं। अब पंथ के बैल पंथों में डोले और एक भिखारी लाखों, ये सब पशु और देख ले तो अपनी आँखी सारे पशु हैं। आपको क्यों
सती ने पीसना 2 पीसे तो रांड, संतन भिक्षा मांग के जो मांगे तो भांड। ये संत हाथ नहीं पसारते। महाराज फकीर का करते, जो सतगुरु तो रोटी नहीं दे मुक्ति कैसे देगा। इसीलिए जो सतगुरु संकर धर्म को नहीं मेट सकता, जो सतगुरु का दुख दूर नहीं कर सकता, तो अपना क्या दूसरा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। इसीलिए बताता हूँ कि कितने मारे फिरते कि हजारों आते जाते, वो मांगता हुआ चीज वो मांगता, मांगते हजारों खड़े हो जाते। ये भेद भिखारी लाखों, और ये कितने अपनी आंखों देखते आए। कोई संत महात्मा मिले, हम डर जाते हैं कि महात्मा को धोखा दे देगा। मैं महात्मा की निंदा नहीं करता ने, महात्मा होते उनको मैं भी जानता, मेरे पास में काफी आते, मैं इनको कहता ये महात्मा है दूसरा, ये उनकी दया है महाराज की। कई आते अभ्यासी लोग कहते मेरा भजन मैं देखो, मैं देखूंगा। मैं कहता तेरा भजन में तू बैठता नहीं, भजन कैसे बने, 10 मिनट में नहीं बनता। वो कहते हाँ बिल्कुल ठीक है। ये आज का तजर्बा हो जाता। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि मन को शांति तब मिलेगी जब शब्द धुन सुन के मन पच जाएगी। ना कितने लाखों हजारों करोड़ों घूमते दिखेंगे और उनका कभी भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता, न हम स्लैड पर चढ़ सकते आगे के कैसे। अब क्या क्या नर पशु, कितने नर पशु किसको कहते, हम फलाने का बन के झगड़े भी नर पशु सारे। और देश नर पशु, गुरु पशु को गुरु का पशु। मैं अपने कह दूं, मैं तो अरमान साहब को मानता हूँ, गलत बातें जिसमें धार प्रगट और सभी संत हैं, सबको मानो। सतगुरु है कौन, सतगुरु तो शब्द है। गरीबदास के शब्द गुरु के चेला संतों दिया है, नानक साहब दिया है कहते। तो इसीलिए कोई गुरु पशु बन जाता है और कोई वेद पशु बन जाता है। मन मानस तो वो है जिसको विवेक विचार है। कैसा विवेक विचार, 2 बातें याद करके बता दूंगा आप लोगों। मेरे महाराज की बड़ी सुंदर मिसाल दे के बताया करते थे। गुरु पशु और मानस हो जो उसको विवेक विचार हो। पहली बात तो 90 बातें बताना। पहली बातें क्या है कि मेरे महाराज जी बताया थे, महात्मा कि अपने आप को परमहंस करने लगा, बनावटी परमता। तो बनावटी गुरु भी बहुत बन जाते। मेरे डाल बड़ों का वक्त आज बेरा पड़ता है, तो ने क्या करा कि बनावटी परमहंस बन के बैठ जाओ, भाड़ा बेचा। दुनिया उसके धोरे का बड़ी भारी दुनिया गई, सब लोग चले गए। राजा भी कहने लगा, रानी का एक परमहंस आ रहा, तू तो बड़ी समझदार बबेकन कर। बोले हाँ महाराज, के बबेकन कल दर्शन करे। बोले चलांगे महाराज। राजा रानी दोनों चले गए। जब रानी जाती बैठी, रेशम की बहुत बढ़िया साड़ी पहन रही थी रानी, और वह पेड़े लेती थी। जब वो जाती बैठी तो परमहंस पर बेचान की रानी की सांथल पर बैठ गया, गोडे पर। रानी कहने लगी कोई बात न, परमहंस है। वह रानी पेड़ा देड़ लागी, मुँह में पेड़े खाने लग गया। बड़ा हद होती है कि परमहंस होता तो क्या न पाप पौल लकड़ जी। उन्हें क्या करा जाना तो परमहंस तो बनेगा। उसकी रानी की सांथल बैठा, थोड़े चिट्ठी बैठ गई। चिट्ठी बैठती बोला चल ये क्या करा, रानी सांथल चिट्ठी बोला कोई बात नहीं, महात्मा से परमहंस से होश है, कोई बात नहीं। रानी बबेकण तीसरी बबेक होना चाहिए इंसान को। वह बबेकण थी, वह कहने लगी, उन्होंने पेड़ा लेके चिट्ठी का लाके वो पेड़ा उसका मुंह में देना शुरू करे। जब खा तो जा तो परमहंस था, मर जो पेड़ा उसका मुंह करा, मुंह मोड़ दिया। रानी मुंह पर मारा था, आराम ज्यादा बनावटी परमहंस। मैंने बनावटी गुरुओं की महाराज फकीर ने बात कही, फिर उस बात पर बड़ा ख्याल है मेरा। उनका बेटा अगर मैं मर जाए, दुखी होगी, छिड़की मरूं तो मेरी फोटो साफ कर देना। संत सतगुरु दुखी होगी मरता, उसको सतगुरु मत कहना कभी। खेले दुनिया वालों खुला बोलता हूँ कि संत सतगुरु एक मेरा ही था। 3 दिन पहले बता, 90 वर्ष की उम्र में सुखा ला गया, आँख भी कोई दुखी, 90 साल की उम्र लगी। इसलिए इसका सतगुरु इतना जाता इस्तेफाक तो क्या। मैं अहंकार तो नहीं कहता, अहंकार है तो अहंकार पड़ा रहेगा। मेरा गुरु तो फिर आवे नहीं जिंदा होने के लिए। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि सतगुरु तो मेरा ही था। मैं लोगों के गुरुओं की बातें सुनता हूँ तो पिंडी खर्राते हैं, कोई कितने, कोई कैंसर से, कोई कहीं बीमारी से, कोई कहीं बीमारी से, बड़े दुखी हो मरे। मेरे को शिक्षा देगा,
वो मैंने बता गया मैं गिर जाता। इसलिए उनकी बड़ी अपार दया थी। उनका बचने के लिए संत इसीलिए बताता हूँ कि बबेकी जो मानस होते हैं वो बच जाते बता लेते। महाराज पंडित फकीर बबेकी था, मेरा सतगुरु बबेकी था, सब को जानने वाला था। इसलिए महाराज जी एक मिसाल और दिया करते थे। आजकल तो इसको कहते हैं मैं आंधी दुनिया मोटी ज्ञान का मेरा दो हाथ है, सब कहता है करूँ वो क्या अब सिद्ध हो जाएगा उस बात में। कितने भेद दिखाए लाखों, कोई क्या फंस गया, कोई क्या है। मैं एक जना कहते कि नाक कट गया, नाक कट गया तो कहने लग गया नाक कट गया। बोला हाँ। दूसरा बोला अरे क्या होया? बोला भाई क्या होया, सारी उम्र तक थोड़ा परमात्मा नहीं मिला। बोला ये बोला नाक की आंख में रहेगा, नाक कटा बाजी थोड़े दर्शन होते। बोला तो मन ने भी करा दे। बोला तू भी कटवा दे, उसने भी कटवा लिया। मतलब आप लोगों को भी नाक कटा में शामिल करूंगा जो मेरे शब्द को और मेरे सत्संग को नहीं समझते, शरीर में आए हुए तो सारे नाक कटे। तो अगर मेरी बात को समझ गए तो तुम्हारा शास्त्री के लग उद्धार नहीं हो, तो मसल का बीज नहीं, संत का बीज नहीं हो। मेरी बात को समझ गए, उसको अमल कर लिया तो तुम्हारी सात पीढ़ी चढ़ जाएगी। धड़ाकर कहता हूँ सारी सूढ़ी की सूढ़ बन जाएगी। मतलब नक्शों में शामिल हो गए तो कदे नहीं करोगे। वो नक्शों में शामिल होगा बबे की बनो। जब उन्हें क्या कराया कि उसने कटा लिया नाक, दूसरा क्या होया? बोला परमात्मा के दर्शन होने लगे। वो बता दिया, बोला कह दिए सारे से टोल बन गया, बड़ा सारा टोल बन गया। इतने मरे उन्हें सारे नक्शे बन गए। बात में टूट गया। आगली थी दूसरी एक कुमार का घड़ी गधा था। महाराज यह भी मिसाल उनकी टेढ़ी थी। तो इस मिसाल में दूसरी आगे बता दूंगा बगैर होना चाहिए। तो उन्हें क्या कराया, सारे हो गए। वक्त आया उनका कोई सफेद सालार होता फौज का, वो भी नक्शा बन गया। सारे नक्शे बन गए। वजीर लग बात चली। बादशाह बोला मैं तो परमात्मा के दर्शन करूंगा, मैं भी जासूस गुरु का दौरे। वजीर बोला शांति कर, थोड़ी मन में चला जान दे। पहली तू नाक कटा ले, सारा देश ही नाक कटा लेगा। पहली मैं जाऊंगा। बोला आप चले जाओ। मैं वो पास में गया, कहने लगा वजीर कि मेरे को राम के दर्शन करा दे। बोला करवा दो, नाक कटाना पड़ेगा। बोला कटवा लूंगा। बोला बनाओ की नाक बना लिया। रबड़ का रामायण मेरी दिखाओ से बना ली से बना लिया। और उसने पहले काट ले, काटा नाक। बोला हो गया दर्शन? बोला ना। बोला कह दे तो सारा जत्थे का मालिक बना दूंगा। कह दे। बोला बनाओ ठीक होने को। राजा ने कहना सारा देश नक्शा है, पकड़ दो इसको। जब राजा ने पकड़ा तो उसकी जेल सारा देश नक्शा हो गया। मैं भी ये बातें कहता हूँ सत्संगी, अगर मेरी बात को न समझे तुम नक्शे में शामिल माने जाओ। फकीर के फकीर मत बनो ने। अगर मेरी बात को समझ गए तो मैं फिर जाओ तो कहता हूँ तुम्हारे घर में दो चीजें कमी नहीं आओगी। कौन सी चीज थी? कि तुम्हारे घर में बीमारी और धन की कमी नहीं रहेगी। अगर कहो कि ये इसमें क्या है कि मेरी बात को मान के कमी आवे तो इन चीजों में जाता धन तो, और बीमारी भी इन चीजों में जाती क्या? शराब में, कबाब में और फिर चोरी मरजारी में। धन तो ही में बर्बाद होता है। अब बताइए, मैं गिरफ्त करिए पहली पालन की बातें बताए गए आप लोगों को। पहले बच जाओ, हजारों दुखों कर पापों तो बच जाओ। क्या है इसमें? ये लोग गिरते क्यों हैं? फिर भोग और भोग का पीछा, फिर भोग और शोक का पीछा रोग, तीन चीज बन जाती है। शराब, शराब का कबाब और कबाब का शबाब, तीनों चीज पीछे पड़ी से हम गिर जाते हैं। जिन्हें शराब छोड़ दी वो सारे पापों तो बच जाओ। नक्शों में शामिल नहीं माना जाएगा। नक्शों में शामिल तो वो जो शराब पीता है, शराब छोड़ दी हो तो बड़ा भागी है। और सारे पापों की जड़ शराब है। ये शराब से नहीं, सारे पापों की जड़ है। कोई खड़ा ही बताओ आओ मैं भी जीवन लाएगा तुम दूर ले अमेरिका तो मंगवाऊंगा जाने न मैं, ये इसका बड़ा पाप और कोई है नहीं। बतो जी तो वो दूसरी क्या मैं बता रहा था कि जब कुमार का गरीब गधा था और वो गधा जब साल झालर बाजा बोलिया करता वो गधा, उसको मार उसको और बोझ ला देना थोड़ा। उसका नाम रख लिया महात्मा संकेश्वरी। संकेश्वरी महात्मा नाम रख लिया। सारे बच्चे बड़ी बधाई करे, आपके इज्जत का रखा। वो गधा मर गया। मर गया तो समाज बना लिया अपने घर में उसी वजह थी। और उन्हें क्या करा दाढ़ी मूछ कटवा ली।
जब दाढ़ी मूछ कटाली तो सेठ की दुकान पर सौदा लेना कल्ला प्रजापति जी बोला हाँ ये क्या होया? बोला जी क्या बताऊं? बोला क्या होया? बोला शंकरेश्वर महात्मा का ध्यान तो हो गया, मूछ के लिए मूछ कटवाई दाढ़ी मूछ। बोला अच्छा कितना बड़ा? बोला क्या खुदा था वो तो बड़ा भारी महात्मा था। बोला क्या उस लाला जी ने भी कटवा ली? उसका दौरान फौज के मान सौदा लेना हमने। बोला लाला जी क्या बात है? वो गुजर गया घर में। बोला हाँ कौन? बोला एक बड़ा भारी महात्मा था शंकरेश्वरी, वो गुजर गया। बोला कितना बड़ा? बोला दूसरा दुनिया में आया ही कोई और महात्मा और बड़ा बना लिया, जैसे पांच का साग बना लिया, साग की पांच का वो और बड़ा। उन फौजियों ने गाड़ी मूछ कटवा ली। बोला और महात्मा अभी हिंदू शाम तो उनको फौजिया कटिया देखा तो उनका और बड़ा करकड़ा। क्या बात ये? वजीर ने भी कटवा ली। वो गया वजीर बादशाह का दौरा। बोला क्या बात है? बादशाह अकड़ लग गया। बोला जी बहुत बड़ा महात्मा शांत हो गया। और इसी तरह बोला तो फिर हमने भी कटवा लेनी चाहिए। बोले जरूर जी भद्र होना चाहिए। बोला अच्छा उन्हें क्या करा? कटवाड़ा रानी बोली क्या करते हो? बोला महात्मा गुजर गया, भद्र होना। बोला ना अभी ना हो भद्र, तो जब उस महात्मा समाज पर चलो मत्था टेको, बंद की करो, कुछ करियो, फिर कटवा लियो। क्या बात है? आपने देखा न सुना न पहली लाइट दे कर बोले ये बात बड़ी अच्छी कही। उन्हें वो क्या बूझा? बोला जी मैंने तो फौजियों तो सुना था। फौजी बोले हम तो लाला जी तो सुना था कड़े से। लाला जी बोला मैंने तो कुम्हार से सुना था। तो कुम्हार को चले गए। बोला जी शंकरेश्वर महात्मा। बोला जी ये समाज बनी गई, मेरे गधे का नाम था शंकरेश्वर। और बोला कच्चा तुम बनाई पक्की समाज तुम बना दो। रानी बोली विवेक होना चाहिए इंसान में। सत्संग या मेरी हालत को जानते हो तो मेरे सत्संग में आओ। अगर मैं आप लोगों मेरा पता है कि पवित्र हूँ और खुद तो मैं मेरी संगत को दावत कह देता हूँ कि मेरे में दो चीज आ जाए उधर मेरे पास मत आना कोई भी न छेड़ पीछे। कोई ऐसा महात्मा बोल की सुना दो एक बार, कोई सारे अपनी पॉलिसी करके ने और अपना पेट भरने का जरिया करके कहीं भी चले जाओ आप लोग। मन में उन महात्मा चक्कर लगी है जिन्हें धड़ाकत गया और अपनी गद्दी पर ऐसा नहीं छोड़ की गए। फकीर जैसा संत में आया ना आवे। मैं जी छोबरलाल इशारे में कह के बड़े भारी टेढ़े संत थे, पर बात ये इशारे में कह के उन्हें फिर भी ये गया कि मेरे से संत नहीं बना। माँ ये बातें क्यों कही कि जोड़ा साहब आए सच के मालिक है ये, इसलिए कही। झूठ बोलो तो मेरी गर्दन पकड़ सकते हैं लोग। मैं कभी झूठ बोली भी नहीं, बोलू भी नहीं गाने। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि फकीर की जब्ती लाती फिर भी मान गिर जाता। इसलिए मैं आप लोगों को सत्संग बता कर भेद भिखारी लाखों फिरते, कितने फिरते हैं। एक महात्मा अगर कमाई खाता ससों का पेट भरता, एक मानसी खाता तो कितना भार बढ़ जाता है। संतों ने किसी ने भी नहीं मानसी खा, सब ने कमाती खाया। कोई दादू पंडित ने संत है, कोई भी एक परवान भी मेरे सामने ला दे तो और मांगा तो उनके लिए क्या कबीर ने ओदर समाना टुकड़ा तन समाना तीर, ज्यादा संग्रह न करे ता का नाम फकीर। आगे कैसे अब कबीर साहब भी घबरा गए कि इन बैल के बच्चे क्यों? उनको भी सूढ़ी पर चढ़ा दिया, उनको भी हाथी के पांच बांध दिया। किसने बांधा? इन बैल वालों ने। आपने सुना नहीं? प्रगट को तो मारी तुर्कानी का जोर, बात को अगम लोग की तो कर पकड़े चोर कि भाई तुर्कानी का जोर से अगम लोग की बात कहूँगा तो मारे करेंगे मेरे को भी। और चुप रहना धर्मदास बोल बाला, चुप अपना काम काट दे ना, ये लोग खाल तार ली। इन्हें बैल तो उनको डर लगा, वो भी तो बैल के अटेकी थे न, वो अपने पुरानों के कैदी थे, समझ गए। इसीलिए वो अपने उस मुसलमान धर्म के कैदी थे और हमारे हिंदू धर्म को देखा नहीं करते थे। वह भी परमात्मा बच्चे, हम भी परमात्मा बच्चे। ये छूट पड़ी है। हिंदू तो नूनमू नहीं करे, मक्का खानी मुसलमान नूनमू को नहीं करे, धरू का निमू ना करो, दोनों राम के ना लेते। आप बताइए क्या बुरी बात? दोनों को तो छूट पड़ी है। इसीलिए मानस वो होता है कि जो समझ जाता है अपना काम कर जाता है और अपना जीवन सफल करना उसके लिए बता। मैं तो थोड़ी बार सत्संग कराता हूँ। इसलिए मानो थारी मर्जी, न मानो थारी मर्जी। ये बैल अड़े सिंह अड़े पड़े से दुनिया भर के। इन सिंहों तो बचने का एक ही मार्ग से, कौन सा मार्ग से? कि सुर शब्द का अभ्यास, और सुर शब्द का ज्ञानी, सुर शब्द का योग। और योग कहते मिलाप। और मिलाप किसका? क्या हमारा सनातन धर्म नहीं कहता आत्मा ने परमात्मा से मिला ले?
तो क्या संत में नहीं कहता सुरत ने शब्द से मिला ले? क्या मुसलमान नहीं कहते रूह ने और खुदा से मिला ले? सारा खेल तो है कि दो नहीं है न, नारे नारे से कोई किस तरह मेरे महाराज जी कहा करते थे, 3 दिनों ने सीर कर लिया खेती में, एक था हरियाणा का, एक था पंजाब का, एक और को मुसलमानों में था के। तो मैंने नाम तो मैं जानता को नहीं, उनकी लड़ाई होगी। हरियाणा का बोला भाई देख हम बोवाएंगे क्यों, पंजाबी बोला नहीं भाई हम कणक बोवाएंगे। और वो मुसलमान के दंगम कैसे वो बोला दंगम बोवाए, 3वां रोड़ा मैच गया। वो कहिए बोवाएंगे, वो कहिए बोवाएंगे। इतना को समझदार आ गया, वो कहना क्या रोड़ा है? बोला जी ये बात है, हमारा रोड़ा ये खेती समार रखे फसल लकड़ी जानने गौड़ का यो कणक बोवाएंगे, यो कणक बोवाए, मैं तो यो गंदम बोवाएंगे। बोला लाओ बोला की क्यों हाथ पर करेंगे सगे तेरी कणक? बोला क्या ऐसे ये ऐसे क्यों ये बोला बोलो लाओ। इन लोगों में झमेले ये जाति पाति और कौम मत हो के क्यों पड़े के बड़ी भारी खूट पड़ी और बड़ा भारी जुल्म हो रहा। घने तो दोए बना लिए ने, शराबी कबाबियों ने सारा देश का नाश कर दिया। और बचने के लिए कोई महात्मा आया बताने के लिए हम दुश्मन बन गए थे। केले प्रेमियों सत्संगियों माता बहनों तुम आए हो मत 1 घंटा अपने सत्संग सुना, 1 घंटा हो गया के बज गया 1.25 घंटा समझ लो। अब कहते शब्द सुना दे, कोई बात बेचारे आए 1.5 घंटे 1.25 घंटे आपको सत्संग सुना दिया, 4 सत्संग दे लिए। ये न मेरी इतनी हिम्मत है बोलने की, न मेरी कहने की, ये मेरे सतगुरु की दया है, राधा स्वामी दयाल के पिता की दया से के बड़ी भारी। अब मैं आप लोगों का बेनती करूँ तो कितनी संगत आई हुई है, सब का मेरी एक बेनती है। और मैंने पता था यहाँ के सत्संग कहीं के भी सत्संगी हो वह मेरी बेनती को मानेंगे। आप ये तो जानते जहाँ कहीं जा तो कुछ माननी चाहिए। मेरी यही बेनती से माता और बहनों, किसी की चीज खोई पा जा तो वह जमा करा देना वहाँ तक। एक बेनती यह है कि सब के सब ख्याल रखना माता बहनों कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, 3 बूढ़ियों का बेटा भी हूँ। ये ख्याल रखना कि मेरी इज्जत का ख्याल रखना सब भाई बहन। समझ गए हो गए न कि कोई भी गलत मान तुम्हारे पास हो उसी सेवादारों बताओ और ठीक रहो। क्यों सत्संग आती पापी पार नहीं उतरते हैं, वो उस बात को मानते हैं। कितना ही खुदकर्मी और सत्संग आदि भी कर जाता है उस बात को मानना। आप आए आपका भाव से प्यार से, तो मैं भी आपको एक सेवा ही बताई है कि शांति से अगर शाम को प्रसाद का टाइम इतनी संगत आई ना किसी को खाना मिले तो हाय आने करना क्या बात है। सत्संग के लिए आए तो मेरी ड्यूटी है, प्रसाद की ड्यूटी तो थारी से एक टाल भी कर सको खान की। ये उनके साथ बैठे 2 दिन और भी कई मान ऐसे सही कोई मैं कहूँ अगर आजाद हो रहा कोई गरीबों पर सोना पड़े क्या बात छोड़ छोड़ी सदा ही सोम दे आए। पहली आदत भी गैर लेनी चाहिए, नीचे सोन की बकत ईसा होगा जब आके उस पर सोना पड़े थे। ये बताता हूँ ये नहीं सोचता मेरी कोई ये मेरी ये सेवा नहीं। सेवा तो बारात में होती है, सत्संग में सब बराबर होते हैं और सब ने सेवा करनी चाहिए। कोई भाई दुखी हो या बच्चा रुल रहा हो तो बताओ, कि चीज खो जाए उसको जल्दी बताओ समझाओ, तो बीमार उसको दवाई दिवाओ, डॉक्टर पाओ रहे डॉक्टर भी है। ये सब की ड्यूटी है, बड़े प्यार से रहना संगत को। अब मैं 4 बजे करीब बुला लूंगा नामदान वाला को। सत्संग भी किया आपको, फिर नामदान देना और फिर सत्संग देना, फिर सवेरे सत्संग कल जन का सत्संग सुन के फिर छुट्टी कर दूंगा आप लोगों की। दूर वाले शहर जाओ चाहे सवारी हो चले जाओ। कल दोपहर कल आपको 2:30 बजे छुट्टी कर दूंगा मैं। 1 बजे करीब या 12:30 करीब सत्संग शुरू करके न 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे सत्संग दूंगा, फिर छुट्टी कर जा 3 तो बजे जाया करें। कई भाइयों का ख्याल है सेवा देने का, अगर मैं महाराज के धोरे जाए देना
तुम देने वाले जानते और लेने वाला खुदा जानता है, फिर तो कहीं भी पात्र मिल जाए वहीं डाल दो। अगर तुम मन में दिखाना चाहते हो दूसरी बात है, परमात्मा दिखाओ। हम तुम जानते हो देने वाले लेने वाला परमात्मा जानता है, वहाँ जहाँ पात्र मिले वहाँ कई जगह रखे हुए थे वहाँ डाल दो कहीं भी। दूसरी बात या प्रसाद बनाने की कोशिश नहीं करें। मेरे पास में यहाँ में सत्संग आया है तो वो मैं देनो प्रसाद बड़ा देनो जाओ मेरी सत्संग में कदे फिर मेरे गेल गेल होने पास ले जाए, ये नहीं न। वहाँ मैं बतलाता भी बात भी करता हूँ, दुख सुख की पूछता हूँ, खूबता हूँ, दवाइयाँ भी बता देता हूँ, द्वार पूर्णिमा से सीधा नहीं देते न। और सारा काम होता प्यार से प्रेम से प्रसाद बनाता हूँ, आओ मिलने खूब मैं हाजिर हूँ। या तो देख लो जैसा न बंदोबस्त कर रखा वो बंदोबस्त चलेगा, पूरे मेरी कानून नहीं चल सकती। इसीलिए जो जितने प्रेमी भाई आए से प्यार से प्रेम से, जिनकी ड्यूटी है भंडार घर में, और कोई लेना चाहो तो और कोई जगत वो लेकी चिल्ला और कोई सेवा करो। सेवा वो है करके जो पवित्र हो, अपवित्र न बढ़ना चाहिए। मैं जाति नहीं कहता न, मैं पवित्र उसको कहता कि माई भाई समझ भी होंगी। एक बात दूसरी घटिया मान न शराबी कबाबी वह सेवा न करे। क्यों परवाणुओं को मानते हो तो परवाणु जब घुस जाएंगे उनका दिमाग खराब कर देंगे। मेरे पास में इतने सत्संगी आते, मैं वहाँ सदा पूजा का नहीं खाने देता, तो वहाँ कितने बूढ़े कितने बिगाड़ तो लेते, मैं प्यार से रहते हैं। मैं सोचता हूँ अन्न खाते वक्त मन हो जाता है इंसान। इसीलिए जितना प्यार से करोगे उतना प्यार से सत्संग चलेगा। और संगत तो अभी आई आने वाली है, बड़ी भारी आएगी। और कल छुट्टी मिलेगी, नाम जाने वाला सवेर हरी मर्जी से कल भी आएंगे आज भी आएंगे। ये तो 2-3 दिन का चले तो चलता रहेगा। पर मेरी बात का ख्याल रखना, सब रही हो प्यार प्रेम से। अपनी ड्यूटियों की अपनी चीज की संभाल आप रखना, कि मिल जाए तो जमा करवा देना, ये मेरी कीमती सबका। और मैं क्या कहूँ, आप सब समझदार तो दूसरी पैर आ रहे अपना काम करो, सेवा भंडार पर। मैं कहता हूँ प्रसाद जमाने वाला का शुरू कर देना, हम नामदान शुरू करेंगे, तुम प्रसाद जमाना शुरू कर दो। इसी लगे रहो सबको। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी। हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पाव सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत।
राधा स्वामी मिल गए कुल भगति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद भाषा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जाओ। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी देखे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में। कि हमने भी जाना, देखे कितने चले गए। धुनात्म नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।